नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। पटियाला पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गैंग के 4 सदस्यों को किया काबू। 15 पिस्टल, 50 जिंदा कारतूस किए बरामद। जालंधर के नकोदर चौक में ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत, चालक हिरासत में। अमृतसर के 4 सीजनल होटल में दिन दिहाड़े एक युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। और अब हलचल विस्तार से। पटियाला पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गैंग के 4 सदस्यों को 15 पिस्टल और 50 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किए गए। अपराधी होशियारपुर, एक जालंधर और एक यूपी का रहने वाला है। इस मामले संबंधी जानकारी देते हुए एसएसपी वरुण शर्मा ने बताया कि उन्होंने खत्री गैंग से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए ये युवक कम उम्र के हैं और फ्लिपकार्ट नाम की कंपनी की यूनिफॉर्म पहनकर हथियार सप्लाई करते थे। एसएसपी ने बताया कि ये सोशल मीडिया के जरिए ऐप से जुड़े हुए थे। इन युवकों को जो इंस्ट्रक्शन मिलते थे उसके हिसाब से ये आरोपी वहां से पार्सल उठाकर आगे सप्लाई करते थे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੱਤਰੀ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ 4 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 15 ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕੱਟੇ ਵੀ। 15 ਵੈਪਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2026 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 15 ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਤੇ ਗੜਦੀਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਬੜਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਰਦੀਆਂ ਸਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹ असले का मूवमेंट इधर तो उधर करते सीगे। जालंधर के नकोदर चौक में साइकिल सवार व्यक्ति की ट्रक के चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान बस्ती दानिशमंदा निवासी रतन सिंह के रूप में हुई है। हादसे के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार रतन सिंह साइकिल पर सवार होकर नकोदर चौक की ओर से गुजर रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक का टायर उनके सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय चौक पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया और थाना डिवीजन नंबर 4 की पुलिस के हवाले कर दिया। सानू तलाह मिली उतों कंट्रोल तो भी एक नकोदर चौक जो भगवान अंबेडकर चौक जोड़ा है वो कोई साइकिल सवार लंघ रहा है जोड़ा एक ट्रक नंबर है PB010 BZ7565 तो जिदा भी वो पिछले टायरों के कहते पिछले जो ड्राइवर साइड से उत्थे वो आया है वा तो बड़ी मौके पर मौत हो गई सी। जोड़ा भी जोड़े ट्रैफिक वाले कर्मचारी से वो लैके इतने सिविल हस्पताल आए थे। मैं भी मौके पर इतने सिविल हस्पताल पुज गया वा तो जोड़ा वो तलाशी करन ते जोड़ा है वो आधार कार्ड नंबर मिलया वा जिस वो नाम रतन सिंह सन ऑफ अजीत सिंह बस्सी नेड़े अंबेडकर स्कूल लसूड़ी महला बस्ती दानिशमंदा जालंधर पता चलिया वा। अमृतसर शहर के 100 फुट रोड पर स्थित होटल 4 सीजनल में एक युवक का संदिग्ध हालात में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही होटल मैनेजमेंट ने तुरंत थाना बी डिवीजन पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद एसएचओ बलजिंदर सिंह औलख पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस युवक की मौत के पीछे की असली वजह जानने के लिए होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। मृतक की पहचान छत्तीसगढ़ के रहने वाले संदीप सिंह के रूप में हुई है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवाकर मृतक के परिवार को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। 100 फुटी रोड ਤੇ ਹੋਟਲ 4 ਸੀਜ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਪਈ ਹੈ
ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਲ ਰਾਤ ਹੀ ਬਾਇਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਰਾਤ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੇੜ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ पुलिस को इतला मिली है। तरनतारन के पास नौरंगाबाद गांव में गत रात्रि कुछ अनजान लोग एक घर में घुसे और बंदूक की नोक पर मां बेटी को बंधक बनाकर 20 लाख रुपए और सामान लूटकर फरार हो गए। वे घर का गैस सिलेंडर, बुलेट मोटरसाइकिल, सीसीटीवी का डीवीआर भी साथ ले गए। इस मौके पर डीएसपी सब डिवीजन श्री गोइंदवाल साहिब हरिंदर सिंह ने बताया कि गांव नौरंगाबाद में देर रात अज्ञात लोगों ने एक घर में बंदूक की नोक पर एक अकेली मां, बेटी और 5 साल की बच्ची को बंधक बनाकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इस संबंध में महिलाओं के बयानों पर मामला दर्ज किया जा रहा है। औरंगाबाद ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਆ। ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਸਵਾ ਕੁ 2 ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਣੇ ਲੁਕੇ ਪਿਸਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਘਣ ਉੱਠੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨੱਪ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਪਈ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਗਏ ਆ। ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਗਏ ਆ। सारा कुछ लै गए। मेरी बेटी का सोना सीगा 10-15 तोले ते वो भी लै गए। रुपया 4 लाख कढ़ा के रखिया सी। असीं कल साई करनी सी 4 बजे ते उन्होंने अज दा टाइम देता ते वो साडा वो भी लै गए। असीं ते प्रशासन तो मंग मेरे हसबैंड ने BSF च ड्यूटियां कीतियां बड़ियां औखियां। मेरा 22 साल का बेटा बाहर काम करदा दिहाड़ियां। मैनूं इंसाफ मिलना चाहिए। मैं पहला ही बहुत दुखी हाँ। फिर लभ के सोना सारा कुछ रखिया ही लको लकू के सारा कुछ कढ़ के लैके गए। पैसे भी लैके गए आ। बुलट भी साडा स्टार्ट नहीं हुंदा। बुलट भी बूआ खोल के रेड़ के लैके गए आ। सिलेंडर भी लैके गए। फोन 3 साडे चोरी होए आ। नाल चार्ज भी लैके गए आ। कख नहीं रहंदा उन्होंने। जालंधर के कैंट रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक और आकर्षक रूप दिया गया है। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नवनिर्मित स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले जालंधर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने को लेकर ईमेल के जरिए धमकी मिली है। वहीं कैंट रेलवे स्टेशन पर तैयारियों को लेकर पहले से सुरक्षा तैनात है। ऐसे में धमकी भरे ईमेल के बाद GRP और पंजाब पुलिस द्वारा चौकसी और बढ़ा दी गई है। वहीं कैंट रेलवे स्टेशन का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर वर्जीत वालिया और पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह पहुंचे। इस दौरान दोनों अधिकारियों द्वारा स्टेशन में तैनात सुरक्षा को लेकर जायजा लिया गया। हालांकि दोनों अधिकारियों द्वारा धमकी भरे ईमेल को लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया। उनका कहना है कि वे कैंट रेलवे स्टेशन के उद्घाटन को लेकर जांच कर रहे हैं। ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ 75 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। भटिंडा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो शहर के अलग अलग इलाकों से मोटरसाइकिल चुराकर उन्हें आगे बेच रहे थे। पुलिस ने इन लोगों के पास से 6 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। ये लोग आसानी से पैसे कमाने के लिए मोटरसाइकिलें चुराते थे। इस मामले संबंधी जानकारी देते हुए DSP इन्वेस्टिगेशन संदीप सिंह भाटी ने बताया कि इन लोगों को माननीय कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया गया है ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके जिससे और भी अहम खुलासे होने की संभावना है। CA2 ਦੇ ਏਸੀ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਜੋ ਸਮਾਗ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 मोटरसाइकिल ਹੋਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। आम आदमी पार्टी की तरफ से 17 जुलाई 2026 को पठानकोट जिले में एक बड़ी सनातन सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इंटरनेशनल सिंगर कैलाश खेर शिव भजनों से लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे। इस मौके पर आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान सहित बड़े बड़े नाम यहां पर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व हल्का इंचार्ज अमित सिंह मंटो ने भी जिले और हल्के के लोगों से ज्यादा संख्या में इस सनातन सभा में पहुंचने की अपील की है। इस मौके पर अमित सिंह मंटो ने आम आदमी पार्टी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 2022 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ 1000-1500 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਇਹ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 90% ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे से पहले ईमेल के जरिए रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ और जालंधर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए 17 जुलाई को आ रहे हैं, लेकिन दोनों रेलवे स्टेशन को ईमेल के जरिए बम से उड़ा देने की धमकी बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पंजाब अमन शांति की राह पर मजबूती से चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा फिर से अशांति फैलाने का काम किया जा रहा है। सतलुज फिल्म को लेकर कालिया ने कहा कि पिक्चर के जरिए जख्मों को कुरेदने की कोशिश की गई। एक फिल्म पूरा इतिहास नहीं दिखा सकती। कालिया ने कहा कि ये फिल्म बननी नहीं चाहिए थी। जालंधर और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, इसका उद्घाटन 17 जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और ये दोनों रेलवे स्टेशन के उत्ते एक धमकी आई ईमेल द्वारा कि असीं इसनूं उड़ा देवांगे। ये मंदभागा है। कुछ लोगों नूं जिहड़ा पंजाब अज अमन शांति की राह दे उत्ते मजबूती नाल चल रहा है और इसनूं फिर जिहड़ा हैगा अशांत करन दे उपराले हो रहे हैं। पंजाब दे विच पंजाब दा विरसा, आपसी भाईचारा, इसनूं कदे भी बर्दाश्त नहीं करेगा और इसलिए पंजाबियां ने जदों काला दौर सीगा उदों भी कुर्बानियां दित्तियां और उस तो सबक लेना चाहिए कि सानू सारे पंजाबियां नूं रल के वो कारण जिन्हां कारणों कारण काला दौर आया सीगा वो दोबारा ना आवे, इसके उत्ते पूरा पैरा देना चाहिए। जालंधर के लसूड़ी मोहल्ले में रहने वाले सूफी गायक नूरा सिस्सर का परिवार लगातार चर्चाओं में बना रहता है। दरअसल अब कुल्ले वाली सरकार को लेकर दिए गए बयान को लेकर रितु नूरा सुर्खियों में है। वहीं इस मामले को लेकर आखिरकार रितु नूरा बैकफुट पर आ गई और उन्होंने फगवाड़ा स्थित कुल्ले वाली सरकार के बाबा सोमनाथ जी के दरबार में जाकर उनसे माफी मांग ली है। इस दौरान दरबार में भारी संख्या में संगत और एसएसपी माधवी शर्मा सहित पुलिस फोर्स तैनात रही। की करना तुसी भी सानू रोज मिलना, असीं भी तुहानू रोज मिलना, बाकी जो जाने अनजाने जो मेरे तो बोलिया गया ਉਹਦਾ मैं रियलाइज करदी हां कि मैं सारे फकरां फकीरां तो
ਵਿਸਾਖੀ ਚੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਨ ਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਲੜਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦਾ श्री मुक्तसर साहिब में वकीलों ने कोर्ट का काम पूरी तरह से ठप कर दिया है। दरअसल LADCA सिस्टम को बंद करने के लिए वकील लगातार हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और नालसा उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वहीं वकीलों ने कोर्ट से DC ऑफिस तक विरोध मार्च भी निकाला। सानू वकीलों को इस राह ते जे उतरना पिया आ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ LADC ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬੰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਵਕੀਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ CGI ਦੇ ਅੰਡਰ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ CGI ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CGI ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ 4 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਆ। ਉਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ 3-3:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ LADC ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆਏ ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ LADC ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਕੀਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। पंजाब में पड़ रही भीषण गर्मी से भटिंडा के लोग बेहाल हो गए हैं। इस गर्मी की वजह से भटिंडा के लोगों के काम पर भी असर पड़ रहा है। भटिंडा में बादल तो छाए हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो वहीं पड़ रही भीषण गर्मी को लेकर भटिंडा के लोगों से चर्चा के दौरान लोगों ने बताया कि पड़ रही भीषण गर्मी के कारण उनका काम ठप पड़ा है, क्योंकि गर्मी के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कामकाज तो बहुत असर पेगा, रात निकल नहीं रहा, नहीं निकले गर्मी के कारण साहब जी। अच्छा बठिंडा च बारिश भी नहीं हो रही, बदलवाई हो जाती है? बारिश बिल्कुल नहीं हो रही, बदलवाई मारा मोटा हो जाती है, बस बारिश नहीं हो रही सर जी। कामकाज बिल्कुल नहीं रहा? बिल्कुल नहीं सर जी, दिहाड़ी बंदी नहीं बंदी साहब जी। बहुत भर गया है, बहुत ज्यादा है, वो पूरी रेडियां खाली पड़ी, कोई कस्टमर नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा गर्मी कारण भी लोग बाहर नहीं निकल नहीं निकल रहे, गर्मी के कारण बाहर नहीं निकल रहे। कामकाज पे तो जी बहुत फर्क है, बहुत असर पै रहा है, लोग निकलते नहीं, गर्मी इन्नी है हद से भी ज्यादा है, गर्मी तो निकलते नहीं, बच्चे बीमार हो जन्ने हैं, गर्मी स्कूल आई जन्ने हैं, बाहर हो जन्ने हैं। हुमस की गर्मी है जी, मीह कोई पै नहीं रहा, इसे करके गर्मी हुई है जी। पेड़ कट्टण नाल भी बहुत फर्क पैंदा है, जिन्ने पेड़ कट्टे गए अज तक उन्ने पहला कट्टे नहीं गए जिन्ने ऐतकी कट्टे गए हैं, इस साल कट्टे गए हैं। राजस्थान के अजमेर की रहने वाली सूफिया सूफी 5 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी हैं और भारत की बेहतरीन अल्ट्रा मैराथन धाविकाओं में से एक है। अपने साहस, सहन शक्ति और दृढ़ संकल्प के जरिए वे एकता, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देते हुए लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। वे अभी अपनी ऐतिहासिक रन फॉर ड्रीम्स यात्रा पर हैं, जो भारतीय सशस्त्र बलों के बहादुर सैनिकों और शहीदों के सम्मान में की जा रही है। पॉजिटिव वाइब्स योग फैमिली के लिए ऐसी प्रेरणादायक शख्सियत से मिलने और उन्हें सम्मानित करने का मौका मिलना गर्व और यादगार पल रहा। रन फॉर ड्रीम्स की टीम ने कहा कि इस खास मौके के लिए वे आभारी हैं और उनकी इस अद्भुत यात्रा में उनकी लगातार सफलता की कामना करते हैं। नाम सूफिया सूफी रनर है और मैं एक अल्ट्रा रनर हूँ और इन दिनों में एक रनिंग चैलेंज पे निकली हुई हूँ, कन्याकुमारी टू काराकोरम 5000 किलोमीटर। और आज मैं यहाँ जलंधर पहुँची हूँ। आज मेरा 63 डेज़ है रनिंग का और मैं ये जो पूरी रनिंग चैलेंज है वो 88 डेज़ से पहले पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मेरा 6th गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है और ये रन हम इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट कर रहे हैं। और आज मैं हूँ डॉक्टर पूजा कपूर के कपूर हॉस्पिटल में और इसके पीछे बहुत बड़ी एक स्टोरी है
2019 में मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी रन किया था और ड्यूरिंग दैट रन मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी और मैम ने ही मेरा पूरा ट्रीटमेंट किया था यहाँ पे। तो मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं इस हॉस्पिटल से, इसीलिए मैं यहाँ पे आई और ब्रेक लिया उनसे मिलने के लिए। हाँ जी, ये हमारे आज हॉस्पिटल में, कपूर हॉस्पिटल में सूफिया आई हैं। ये आप लोग सारे जानते हैं कि ये हमारे देश की आन बान और शान है, क्योंकि ये लड़की जो कि एक अल्ट्रा रनर है, एक क्रॉस कंट्री रनर है और बहुत सारे एक्सकर्शंस करती रहती है। रनिंग इसका जो है वो जुनून है। कभी ये शुरू होती है कश्मीर से, निकल जाती है कन्याकुमारी तक, नॉर्थ से साउथ चली जाती है, कभी ईस्ट से वेस्ट चली जाती है। चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो बर्फ़ है, चाहे वो रेगिस्तान है, चाहे वो गर्मी है, बारिश है, सर्दी है, जब हम अपने घरों में एसी में बैठे हैं या कंबलों में बैठे हैं, ये लड़की सड़कों पे दौड़ रही होती है। इसका मिशन सिर्फ यही है कि हेल्थ अवेयरनेस करना। जहाँ जहाँ से ये निकलती है हेल्थ अवेयरनेस ये करना चाहती है। ये चाहती है कि इंडिया की सब लड़कियाँ जो हैं इसी तरीके से अपनी फिटनेस की तरफ बहुत ज़्यादा अवेयर हों और कुछ ना कुछ अपनी हेल्थ के लिए करें। आध्यात्मिक के केंद्र सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में लाखों भक्त मत्था टेकने पहुंचे। देश के कोने कोने से, खासकर महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब से आए भक्तों ने जहां पवित्र सरोवर में डुबकी लगाई तो वहीं गुरबाणी श्रवण भी किया। भीषण गर्मी के बावजूद भक्तों में आस्था और उत्साह की कोई कमी नहीं थी। भक्तों ने अपने परिवारों के साथ सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की और यहाँ मिली आध्यात्मिक शांति और सुकून की तारीफ की। इस गर्मी के मौसम में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह पर ठंडे मीठे जल की छबीलें लगाई और लंगर हॉल में सफाई के साथ साथ बच्चों और मरीजों के लिए दूध और दलिया का खास इंतजाम किया गया। पहली बार आई यहाँ पे? नहीं, तीसरी बार है। कैसा सुकून मिलता है यहाँ पे जब दर्शन? बहुत बढ़िया, अच्छा सुकून मिला है, बहुत अच्छा दर्शन हो गए। तो क्या अनुभव रहा है यहाँ का? शांति का, सर्वधर्म समभाव का, एक प्रेम भाव से रहते, सब शांत रहता है यहाँ पे, भेदभाव नहीं है किसी में। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा। गर्मी का मौसम है फिर भी बहुत अच्छे से करते, बहुत ठंडा लगता है, हर जगह फैन लगे वाले। संगत श्रद्धालु बहुत है, बहुत ही मन शांत हो गया है, बहुत प्रसन्न हो गया और यहाँ के अरेंजमेंट भी बहुत है, अच्छी है। सफाई साफ सफाई है और कोऑपरेशन बहुत है। कई किसी दिन भी कोई फर्क नहीं पैंदा, जिदा ना मर्जी मौसम होवे, सर्दी पूरी होवे चाहे गर्मी होवे, कोई मौसम नूं फर्क नहीं पैंदा जी, मौसम ना संगत नूं। हाँ जी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। पटियाला पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गैंग के 4 सदस्यों को किया काबू। 15 पिस्टल, 50 जिंदा कारतूस किए बरामद। जलंधर के नकोदर चौक में ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत, चालक हिरासत में। अमृतसर के 4 सीजनल होटल में दिन दिहाड़े एक युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।